कई ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कहा, हिंदुस्तान की आज़ादी का कारण सिर्फ गांधी जी और नेहरू नहीं थे। उन्हें असली डर था सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज से, और ये था असली कारण हिंदुस्तान की आज़ादी का। वेलकम टू द स्पेशल डे स्पेशल स्टोरीज। और आज सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कैलकाटा में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक बहुत ही फेमस लॉयर थे और उनकी माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थी। उनके 14 भाई बहन थे और वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा होशियार थे। उन्होंने मैट्रिकुलर एग्जामिनेशन कैलकाटा में टॉप किया और वो फर्स्ट क्लास से पास हुए फिलॉसफी में। वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से। 1919 में वो इंग्लैंड गए अपने माता पिता का इंडियन सिविल सर्विस का सपना पूरा करने। 1920 में उन्होंने एग्जाम भी दी और वो मेरिट में आए 4थे नंबर पर वो बहुत ही ज़्यादा उदास और डिस्टर्ब थे जालियनवाला बाग का इंसिडेंट के बाद, जहां ब्रिटिशर्स ने कायरों की तरह हिंदुस्तानियों को मौत की घाट उतार दिया। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान लौट आए। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस में कई पदवी हासिल करने के बाद और देश की सेवा करते करते वो गांधी जी और नेहरू के सोच के विपरीत सोचने लगे। वो कहते थे, बिना लड़े हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिल सकती। और फिर 1931 में जब गांधी जी ने इरविन इम्पैक्ट को साइन किया, जहां पे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को सस्पेंड करना और भगत सिंह को फांसी पे लटकाने का निर्णय दिया, सिर्फ और सिर्फ सत्याग्रह के लिए। और तब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और उन्होंने फिर से इलेक्शन लड़ा और कांग्रेस के उम्मीदवार को बहुत बुरी तरह हराया, जिसके साथ गांधी जी खड़े थे। और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, फॉरवर्ड फ्रंट, और ब्रिटिशर्स को चेतावनी दी, 6 महीने के अंदर हिंदुस्तान भारतीयों को सौंप कर चले जाओ। और तब वर्ल्ड वॉर 2 की भी शुरुआत होने वाली थी। इसलिए डर के कारण ब्रिटिशर्स ने सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट कर दिया और ये सिलसिला चलता रहा 1-2 सालों तक। और मेडिकल इमरजेंसी के कारण सुभाष चंद्र बोस जी को घर कैद में रखा गया। वहाँ से वो छुप कर 1941 में जर्मनी चले गए वाया अफगानिस्तान, क्योंकि वो सोचते थे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और तब वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी और इंग्लैंड आमने सामने लड़ रहे थे। और उसके बाद 1943 में वो जर्मनी से सिंगापुर आए और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ईस्ट एशिया की कमान संभाल ली। और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया और अंडमान निकोबार सहित कई राज्यों को ब्रिटिशर्स से मुक्त कर दिया। पर एक दुखद समाचार आई उसके बाद कि सुभाष चंद्र बोस जी का मृत्यु हो गई है प्लेन क्रैश में। पर उसके बाद आज़ाद हिंद फौज को रोकना शायद नामुमकिन हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए, और इसलिए ब्रिटिशर्स ने ऐलान कर दिया कि वो भारत छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा लगता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के उन शब्दों ने कमाल ही कर दिया, मैं मर जाऊंगा पर मेरे विचार कभी नहीं मर सकते। सुभाष चंद्र बोस और कई स्वतंत्र सेनानियों ने अपना खून दिया और हमें आज़ादी दे दी। भारत की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस जी के अथक परिश्रम को मैं नमन करता हूँ।